अच्छा, अब तो इस कमरे में आके बैठ गई है। जब देखो इन किताबों को उठा के पढ़ने लग जाती है। घर का कोई काम नहीं करना क्या तुझे? भाभी मैंने घर का सारा काम कर लिया, प्लीज थोड़ी देर मुझे पढ़ने दो, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मैंने तुझे बोला है ना, दे मुझे इन किताबों को। इन किताबों को ना बाहर डाल के आग लगा दूंगी, आगे से ये किताब उठाई मिली तो। भाभी प्लीज मुझे पढ़ने दो ना, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। प्लीज भाभी मेरी बुक्स दे दो मुझे। मैंने तुझे बोल दिया ना एक बार, कोई जरूरत नहीं है तुझे इन बुक्स की। अब तेरे भाई की छुट्टियों में आने के बाद ना तेरा अच्छा सा रिश्ता देख के तेरी शादी करवा देंगे। तेरी भी जान छूटेगी और हमारी भी। और सुन, वो रसोई में ना बर्तन पड़े हैं, जाके साफ कर ले उनको। ठीक है भाभी। भाई बड़ी पढ़ने वाली। सानिया, बहन तूने ये किताबें साइड में क्यों रख दी? कुछ नहीं भैया, मुझे लगा आपको पसंद नहीं होगा मेरा पढ़ना। बहन तू पागल हो गई है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? मैं तो ये चाहता हूँ कल को मेरी बहन ना पढ़ लिख के कहीं अफसर लगे और मुझे प्राउड फील हो कि मेरी बहन ना इतनी बड़ी अफसर लगी है। और तू बहन ना पढ़ा कर, क्योंकि आजकल ना सब लड़कियाँ पढ़ रही है बहन, और सब अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कल को ना पढ़ लिख के मेरी बहन ही बहुत बड़ी अफसर बने। थैंक यू भैया। थैंक यू कोई ज़रूरत नहीं बहन, बस तू ना अपने भाई से आज एक वादा कर कि कल को तू पढ़ लिख के इतनी बड़ी अफसर बन के दिखाएगी। ठीक है भैया, मैं ना पढ़ लिख कर आपको बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। ठीक है भैया, मैं ना पढ़ लिख कर आपको बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। ठीक है भैया, मैं ना पढ़ लिख कर आपको बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। सरप्राइज! सानिया तू यार रसोई में क्या कर रही है बहन? और तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस बर्तन साफ कर रही थी। तू बता ना बहन, तुझे ना घबराने की जरूरत नहीं है। अब तेरा भाई आ गया यहाँ, बता तेरे साथ में क्या हुआ है और तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं भैया, आपके जाने के बाद भाभी मुझे बहुत मारती है, सारा घर का काम कराती है और मुझे पढ़ने भी नहीं देती। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत है? बहन तू मुझे ना ये बता दे कहाँ पर है वो, मैं उसको ना छोड़ूंगा नहीं। कहीं नहीं भैया, कमरे में बैठकर फोन चला रही हैं। तू ना ऐसा कर, तू चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। तेरी इतनी हिम्मत है, मेरे जाने के बाद तू मेरी बहन को तंग करेगी? आप कब आए? आप तो अगले महीने आने वाले थे ना, और मुझे क्यों मार रहे हो? अरे वो बेशरम औरत, मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहता था कि मैं एकदम से आऊंगा ना और तू मुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी, लेकिन तू तो यहाँ मेरी बहन को दुखी कर रही है। और हाँ, अगर मैं सरप्राइज प्लान नहीं करता ना तो मुझे लाइफ में कभी पता नहीं चलता कि तू मेरे पीछे से मेरी बहन के साथ में ऐसी हरकतें कर रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए। कैसी औरत है तू? मेरी बहन की तरफ क्या घूर रही है? अरे मेरी तरफ देख ना। अब ये मत सोचे मेरी बहन अकेली है, उसका भाई आ गया यहाँ। मैं घूर नहीं रही जी, मैं तो ये देख रही हूँ। मैं तो इसको इतना प्यार करती हूँ और आप क्या आते ये मेरी शिकायत लगाने लग गई आपके सामने। अरे रहने दे प्रियंका, अभी झूठे ड्रामे क्यों कर रही है? मुझे ना सब समझ आ चुका है कि तू कैसी औरत है। अरे जिंदगी में तू तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं। अरे कम से कम मेरी बहन पढ़ना लिखना चाहती है और कुछ बनना चाहती है, इसको तो बन लेने दे। अरे नहीं नहीं जी, मैं ना स्वार्थी हो गई थी। मैं ये सोच रही थी आपकी बहन ना घर का सारा काम कर लेगी। अगर कल को इसकी शादी बड़े घर में हो गई ना तो ये मेरा कहना कहाँ मानेगी। अच्छा, मतलब ये औरत है, तू अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मेरी बहन की जिंदगी खराब करना चाहती थी क्या? अरे मुझे साफ साफ बोल देती तुझसे घर का काम नहीं होता तो मैं ना घर में एक नौकरानी ला देता, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी बहन को नौकरानी बनाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा ये सपना था कि एक दिन ना मेरी बहन पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बने, लेकिन तूने तो ना इसको सिर्फ नौकरानी बना के छोड़ दिया है। आज तुझे ना इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ना मेरी बहन को अफसर बना के छोड़ूंगा, समझी? तू ऐसा कर, निकल यहाँ से।
निकल। नहीं नहीं जी, मुझे माफ कर दो। अब से जैसा आप कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा, अब मैं तुझे माफ कर दूं? रहने दे, मुझसे ना कोई माफी की उम्मीद मत रख, समझी? हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। आप प्यारा से कमेंट करके ये बता देना कि मुझे ना इस जैसी घटिया औरत को माफ कर देना चाहिए या नहीं। राम राम।